बोधन में एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की असमत रेजी का मामला। मुलजिम राधा कृष्णा जो कि काउंसलर है, गरीब लड़कियों को वर्गलाकर उनकी असमत रेजी का मुर्तकब हुआ। साबिक में उसका भाई भी इसी तरह के इल्जाम में जेल जा चुका है और ये काउंसलर भी सजा याफ्ता मुलजिम है। बोधन में एक और शर्मनाक वाकया मंजर आम पर आया। साबिका बीआरएस हुकूमत के दौरान बोधन के वार्ड नंबर 3 के काउंसलर राधा कृष्णा के भाई ने एक कमसीन नाबालिग लड़की की असमत रेजी कर दी थी, जिस पर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। इस मामले में पुलिस ने असमत रेजी के मुलजिम पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था और साथ ही मुलजिम के काउंसलर भाई राधा कृष्ण को भी मुतासरा खानदान को डराने, धमकाने और सबूत को तल्फ करने और मामले को दबाने की कोशिश करने के इल्जाम में जेल भेज दिया था। मुलजिमीन को जेल इसलिए भेजा जाता है कि वो जेल की महरूसी से सबक हासिल करे और आइंदा जराइम से तौबा कर ले, मगर राधा कृष्णा पर इस जेल में महरूसी का कोई असर नहीं पड़ा और वो जेल से आने के बाद भी अपनी पुरानी रोश पर गामजन है। इस बार भी उसको एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम राधा कृष्णा को कुछ नौजवानों ने एडपल्ली मंडल के मौजा कुर्नापल्ली में पकड़ा और एडपल्ली पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। यह इत्तला जंगल की आग की तरह बोधन शहर में फैल गई, क्योंकि इस लड़की का ताल्लुक बोधन शहर से है और लड़की मुसलमान है और साथ ही नाबालिग भी है। मुलजिम को पुलिस ने बाद अज़ां बोधन रूरल पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। इस दौरान नौजवानों ने जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि खाती काउंसलर को इबरतनाक सजा दी जाए। वो जानबूझकर गरीब मुस्लिम लड़कियों को अपनी हैवानियत का शिकार बना रहा है। वो पुरअमन फिजा को खराब करने के लिए नाबालिग मुस्लिम लड़कियों को वर्गलाकर उनका जिनसी इस्तेसाल कर रहा है और ये उनका नाकाबिल कबूल शर्मनाक अमल है कि पहले एक भाई असमत रेजी का मुर्तकिब बना और अब खुद काउंसलर भी इस शर्मनाक वाक़े में मुलविस हुआ। मजलिसी टाउन सदर बोधन मुशीर बाबा ने भी इस वाक़े पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा कि मुलजिम अमदन मुस्लिम तबके के जज्बात व एहसासात को मशरूक कर रहा है और कमसिन नाबालिग लड़कियों को वर्गलाकर उनका जिनसी इस्तेसाल कर रहा है। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि खाती को इबरतनाक सजा देने के लिए सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए जो कि नाकाबिल जमानत हो। बसूरत दिगर उन्होंने शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। नौजवानों का एहतजाज रात करीब 1 बजे तक जारी रहा। एसीपी बोधन ने तयखुन दिया कि खाती को सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा जाएगा। इससे पहले भी ये बंदा, ये हैवान, इन्हें और इसका भाई मिलके एक बच्ची को यही हरकत किए थे। उसके ऊपर भी अभी एक केस चल रहा, वो पोस्को एक्ट भी है। अभी हम आके पुलिस से ये गुजारिश करें कि इसके बार बार ये हरकतें हो रहे, माइनर बच्चियों के साथ में उनकी इस्मत रेजी करके वहाँ के आवाम को डरा धमका के खामोश बिठाया जा रहा है। इसके ऊपर हम एसीपी साहब को बात करें। एसीपी साहब हमारे को और यहाँ के लोकल जो भी सीआई साहब है इंचार्ज, उन्होंने ये तवक्को दी कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके एक्शन लेते बोलकर। इनके भाई को 27 दिन में छोड़ दिए थे, क्या इनके भी साथ वही चीज़? नहीं, इंशाल्लाह एसीपी साहब ये बताए कि इनको जितना हो सके उतना सख्त से सख्त सज़ा हुए जैसा कोशिश करते और जो भी कानूनी कार्रवाई है उन्होंने करते और पहले जो हुआ माजी में वो नहीं हुए जैसा एसीपी साहब खुद हमको तवक्को दिए कि इनके साथ में इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाते बोल। कोर्ट में भी इनको बेल नहीं मिले जैसा ऑब्जेक्शन डालते बोल के एसीपी साहब ये हमको वादा करे। हम इंशाल्लाह एसीपी साहब को वादे के ऊपर हम लोग अब यहाँ से जा रहे और वो एसीपी साहब के हम शुक्रगुजार है कि हम आपको कोऑपरेट करें और उसके ऊपर एफआईआर करें। बोधन में मुस्लिम लड़की की असमत रेजी, राधा कृष्णा काउंसलर वार्ड नंबर 3 की घिनौनी हरकत, हाफिज मोहम्मद लायक खान की सख्त कार्रवाई के लिए बरवक्त नुमाइंदगी, बल्दिया की रुकनियत मनसूख और शहर बदर करने का मुतालबा। बीआरएस पार्टी से कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने वाले रुकने बल्दिया राधा कृष्णा बल्दी हल्के नंबर 3 ने इंतहाई घिनौनी हरकत करते हुए एक नाबालिग माजूर मुस्लिम लड़की की अजमत रेजी की। नाबालिग माजूर मुस्लिम लड़की की अजमत रेजी का वाकया मंजर आम पर आने पर बोधन शहर में बरहमी की लहर फैल गई और जमीयत उलमा बोधन के जिम्मेदारान ने हाफिज मोहम्मद लायक खान सदर जिला जमीयत उलमा निजामाबाद को इत्तला देने पर वह फौरी बोधन पहुंच गए और बरहम नौजवानों के हमरा पुलिस स्टेशन पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए खाती रुकने बल्दिया राधा कृष्णा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने एसीपी बोधन से पुरजोर अंदाज में नुमाइंदगी करते हुए रुकने बल्दिया राधा कृष्णा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। खाती काउंसलर राधा कृष्णा के खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया है। सदर जिला जमीयत उलमा निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि 1 साल कबल खाती काउंसलर राधा कृष्णा के भाई रवि ने भी नाबालिग मुस्लिम लड़की की अजमत रेजी की थी।
ये दो भाई गरीब बेसहारा मासूम मुस्लिम लड़कियों को निशाना बना रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से पुरजोर मुतालबा किया कि खाती रुकने बल्दिया राधा कृष्णा की बल्दिया से रुकनियत को फिलफोर मनसूख किया जाए और साथ ही उन दोनों भाइयों को शहर बदर करने के अहकाम जारी किए जाए ताकि गरीब मुस्लिम लड़कियों की अजमत रेजी को बचाया जा सके और मुस्तकबिल में ऐसे शर्मनाक और घिनौने वाकयात का दोबारा इआदा न हो सके। हाफिज मोहम्मद लाइखान बोधन पहुंचकर खाती रुकने बल्दिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने पर बोधन शहर के बरहम नौजवानों ने उनका शुक्रिया अदा किया। हाफिज मोहम्मद लाइखान ने कहा कि गरीब बेसहारा माजूर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने वाले इन दो भाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक खामोश नहीं रहेंगे। इस मौके पर मुफ्ती शेख जाबिर इशादी, मुफ्ती इमादुल्लाह, हाफिज अकबर, हाफिज इस्माइल, हाफिज इमरान के अलावा मुकामी नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। बोधन शहर में कल एक इंतहाई घिनौना और शर्मनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स जो कि काउंसलर है शकरनगर हल्के में वार्ड नंबर 3 का, उसने एक मुस्लिम नाबालिग लड़की के साथ असमत रेज़ी की है जबरन, और बच्ची छोटी है, और उसके ऊपर उससे पहले 1 साल पहले उसका भाई भी ऐसे ही हरकत किया था। आज हम यहाँ एड़पल्ली पुलिस स्टेशन आए हैं और सीआई साहब से बात किए, बोधन भी गए थे, और यहाँ पर एड़पल्ली के जमीयत उलमा के सदर साहब हाफिज इस्माइल साहब, मुफ्ती जाबिर साहब हल्के बोधन के सदर जमीयत उलमा हैं, इनकी मौजूदगी में पुलिस से नुमाइंदगी हुई। पुलिस ने हमको तयक़ुन दिया है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त दफ़ात लगाए जाएंगे और कोर्ट में भी उनको बेल जल्दी ना मिले उसके लिए अपोज किया जाएगा। हम पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ ये मुतालबा करते हैं कि ये एक ही घर के 2 अफराद बार बार, इससे पहले भी उसका भाई एक मुस्लिम नाबालिग छोटी बच्ची के साथ, और अब ये उसका भाई और एक, दोनों भाई 1 साल के अंदर 2 अलग अलग लड़कियों के साथ ऐसा वाक़या किए हैं। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं पुलिस से कि इनको तड़ीपार और शहर बदर किया जाए, और वो जो भाई काउंसलर है कलेक्टर साहब से दरख्वास्त है कि उसके मेंबरशिप बल्दिया की मुअत्तल किया जाए और ये कभी इंतखाब न लड़ सके, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए और बोधन से शकरनगर से इनको शहर बदर करना ज़रूरी है ताकि ऐसी हरकत की कोई हिम्मत न कर सके। अस्सलाम। जिला सामिल एसोसिएशन का सदर मुंतखब होने पर साबिक डिप्टी मेयर में फहीम, नायब सदर मोहम्मद मिसबाउद्दीन और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाकिरुद्दीन को नसीर होटल चौराहे अहमदपुरा कॉलोनी के पुराने दोस्तों ने तहनीत पेश की। साबिक डिप्टी मेयर एम फहीम का बिला मुकाबला सामिल आइन टिम्बर डिपो सदर की हैसियत से इंतखाब अमल में आया। साथ ही मोहम्मद जाकिरुद्दीन उसी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इस पूर्व मसरत मौके पर उनके बचपन के साथियों ने उनकी बकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन मुंतखबा ओहदेदारों के दोस्तों में मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद नसीर मलिक नसीर होटल, मोहम्मद मुनीरुद्दीन मलिक सामिल, एम ए अजीम कायद कांग्रेस, मोहम्मद अहमद उर्फ मिर्जा अहमद नराई, अब्दुल सलीम नराई शामिल थे। इस ग्रुप की खुसूसियत ये है कि इस ग्रुप में कई नामवर नाम शामिल हैं, जिनमें काबिल जिक्र रिजवान फारूकी मरहूम साबिक जोन चेयरमैन, हमीद सिद्दीकी मरहूम साबिक कॉर्पोरेटर के अलावा मोहम्मद खलील अहमद मरहूम साबिक फुटबॉल खिलाड़ी व ऑर्गेनाइजर भी शामिल थे। एम ए फहीम और मोहम्मद जाकिरुद्दीन के जिले के तमाम सामिलों और टिम्बर डिपोज के एसोसिएशन दर मुंतखब होने पर तमाम ही दोस्तों ने जबरदस्त मसरत का इजहार किया और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए तहनीत पेश की। बाद दोस्तों के इस ग्रुप ने मोहम्मद मिसबाउद्दीन को भी तहनीत पेश की। मोहम्मद मिसबाउद्दीन को इस एसोसिएशन का नायब सदर मुंतखब किया गया। मोहम्मद मिसबाउद्दीन की भी इस ग्रुप से देरीना वाबस्तगी रही है। वो हमा वक्त इस ग्रुप से मुंसलिक रहे और मुखलिसाना रवैया रखा, जिस पर इस ग्रुप ने इस जरूरत को महसूस किया कि मोहम्मद मिसबाउद्दीन को भी तहनीत पेश की जाए और उनसे भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाए। एम ए फहीम, मोहम्मद जाकिरुद्दीन और मोहम्मद मिसबाउद्दीन अहमदपुरा कॉलोनी नसीर चौराहे से वाबस्ता इस ग्रुप की मोहब्बत और खुलूस पर दिली इजहार तशक्कुर किया।